हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको पता है कि अब AIAPGT का एग्ज़ामिनेशन डेट कंफर्म हो गया है। एप्लीकेशन फॉर्म्स निकल गए हैं, तो आप टाइमली जो है, जो भी एलिजिबल स्टूडेंट है वो अपना फॉर्म जल्दी से जल्दी फिल करें। और बाकी जो इंटर्नशिप डेट एक्सटेंशन की बात है वो हमेशा जो है हर साल एक्सटेंड होती है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। वो चांसेस हैं कि इस बार भी जो है एक्सटेंड होगी, तो आप वेट करो उस चीज़ का, जो भी अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आता है ना, तो वो वेट करो थोड़ा सा। और बाकी जो अभी फ़िल कर सकते हैं वो फॉर्म टाइमली फ़िल कर दो, ताकि बाद में जो है साइट पे रश ना हो, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे कि हम 1, 2, 3 चैप्टर हम विमान स्थान के पढ़ चुके थे, तो अभी जो है हमारा 4th चैप्टर आज स्टार्ट हम करने वाले हैं। 4th चैप्टर का नाम है त्रिविध रोग विशेष विज्ञान अध्याय। तो इसमें त्रिविध ज्ञान संग्रह, त्रिविध ऐसे कौन से 3 जो हैं हमारे पास चीज़ें हैं जिससे हम रोग विशेष का ज्ञान कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें युक्ति नहीं है। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है, यहाँ पर युक्ति नहीं है। तो 3 प्रमाण कौन से हैं, 3 ऐसे टूल्स कौन से हैं जिससे हम डायग्नोज कर सकते हैं विशेष रोग कौन सा है, ठीक है। तो इसमें आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान है। जो विमान स्थान में है वो 3 ही बता रखे हैं, क्या, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष। तो फर्स्ट किसको देते हैं, कभी भी हमें, आप देखो कोई पेशेंट हमारे पास आएगा, हम उसको कैसे डायग्नोसिस उसका बना सकते हैं। सबसे पहले हमें उस डिजीज़ के बारे में तो पता होना चाहिए, उसके सिम्टम्स तो पता होने चाहिए, तभी तो हम उसको कोरिलेट कर सकते हैं कि इसके ये सिम्टम्स है। और हमने जो डिजीज़ बुक में पढ़ी थी, लिटरेचर में जो हमने पढ़ा था, उसके ये सिम्टम्स थे, तो इसका मतलब इसको ये व्याधि है ना। तो फर्स्ट हमें आप्तोपदेश, जो हमारे के उपदेश हैं, शास्त्र हैं, उनसे हमें पता चलता है। सेकंड है प्रत्यक्ष, ठीक है। तो सेकंड प्रत्यक्ष क्या दिख रहा है, हमें उसके सिम्टम्स को देखना, स्पेसिफाई करना। जैसे हमें लिटरेचर के अंदर ही जो पढ़ा है उसको प्रत्यक्ष रूप से देखना, वो प्रत्यक्ष के अंदर आएगा। और एक होता है अनुमानम चरिते। तो अनुमान में क्या है, तो अनुमान क्या होता है, कई बार कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं, ऐसे रोग होते हैं, रोग विशेष होते हैं जो कि बुक में मेंशन नहीं है, उसके सिम्टम्स अलग हैं। सॉरी, ठीक है। तो उसके कुछ सिम्टम्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, या 2 या 3 डिजीज़ के सिम्टम्स एक ही व्याधि में हमें मिलते हैं, तो उसके टाइप्स को स्पेसिफाई करना और कुछ ऐसे अनुक्त रोगों का नामकरण करना, A, B, ठीक है। तो ऐसे ही जो है वो अनुमान से जो है वो उस रोग विशेष का ज्ञान हो सकता है, ठीक है। तो कुछ इस चैप्टर के अंदर रेफरेंसेस हैं जो हमें याद रखने चाहिए, जो इम्पॉर्टेंट है कि ये कौन से चैप्टर के रेफरेंसेस हैं। हालांकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की जो परसेंटेज है अभी फ़िलहाल वो कम हो गई है कि कोटेशन किस रेफरेंसेस का है, लेकिन कुछ रेफरेंसेस इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं कि उसमें क्या करना होता है कि उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स आता है। लाइक जो बहुत बार रिपीटेशन वाले आपको क्वेश्चन गोविंद पारिक में मिलेंगे या फिर किसी मॉक टेस्ट पेपर्स में मिलेंगे, तो अब उसका बस क्वेश्चन तो वही है, लेकिन उनको पूछने का तरीका बदल दिया गया है। लाइक उसमें आप फिलिंग द ब्लैंक्स का, मैच द फॉलोइंग का जो न्यू ट्रेंड वाला है, जो टाइम कंज्यूमिंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें पढ़ना चाहिए। जब पढ़ रहे हो तभी ही ऐसा अपना माइंड सेट करके पढ़ो कि आपको पता लगे कि हाँ ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तभी आप एक स्टेप, मैंने आपको फर्स्ट अपने क्लासेस में भी जब सूत्र स्थान पढ़ाया था तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको बताई थी जिससे आप जो है अप टू डेट होकर चल सकते हो इस एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप जिसका भी सूत्र स्थान रह गया है वो उसकी भी सारी ऑडियोज़ अवेलेबल हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, आप ज्वाइन करो और वहाँ से पढ़ सकते हो, सूत्र स्थान की रिवीजन कर सकते हो, उसको स्पीड अप करके सुन सकते हो, ठीक है। अभी मेरा प्लान तो था कि मैं जो है लाइव क्लास लूँगी, लेकिन अभी मेरे को रिकॉर्डिंग ही वीडियो रिकॉर्डिंग ही शूट करना पड़ रहा है, क्योंकि टाइम मैनेजेबल नहीं हो रहा है विद ड्यूटीज़ एंड विद क्लासेस, ठीक है। तो उसकी वजह से टाइम मैनेजेबल नहीं है, और नाइट शिफ्ट भी लगता है और सब कुछ तो चेंज हो जाता है। तो अभी यही सूटेबल है, तो अभी यहीं से स्टार्ट यही किया है। उसके बाद जब टाइम होगा तो कंटिन्यूस आपकी लाइव क्लास भी लेंगे, मे बी शायद नेक्स्ट सेशन से। अभी तो आप एग्ज़ाम दो अच्छे से, ठीक है।
तो नेक्स्ट जो आपके जूनियर्स आएंगे या फिर जो अभी इस साल जिनको एग्ज़ाम नहीं देना है वो उनके लिए जो है रेगुलर क्लासेस विद रेगुलर क्वेश्चन पेपर्स और सब कुछ। तो अभी मे बी आपके लिए ये सब थोड़ा सा जो भी मेरे एफर्ट्स हैं ये बेनिफिशियल आपके लिए रहेंगे, ठीक है। तो न ही ज्ञान अव्यवेन कृत्सन्ने ज्ञेये ज्ञानम, तो इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस हैं उसके कुछ श्लोक मैंने यहाँ पे कुछ फ्रेज़ यहाँ पे अभी मेंशन किया है। जैसे कि इसके अंदर आगे आएगा कि कृत्सन्ने ज्ञेये, कि ज्ञान के अव्यय से हम ज्ञानम न उपद्यन्ते, पूरे ज्ञान का हम पता नहीं लगा सकते, है ना। तो ये बात है कि न ही ज्ञान अव्यय कृत्सन्ने ज्ञेये ज्ञानम उत्पद्यते, ज्ञान तो जो है वो तीन इन चीज़ों से आत्मोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान, इन तीन चीज़ों से ही त्रिविध रोग विज्ञान से हम कर सकते हैं। आगे है द्विविधा परीक्षा ज्ञानवता प्रत्यक्षम अनुमानम च। तो लेकिन अगर आप बात करो तो दो ही चीज़ें इनफ हैं, द्विविध परीक्षा ज्ञानवता। जो बुद्धिमान लोग हैं ना उनको बार बार रेफरेंस में जाने की कोशिश, मतलब उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो प्रत्यक्ष और अनुमान से ही जो है इन सब चीज़ों से रोग की परीक्षा कर सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना ये अनुमान भी तब आता है जब आपने शास्त्रों को, अपने उपदेशों को अच्छे से ग्रहण कर लिया हो। तो ये सेकंड स्टेप ऑफ जो है, आपने देखा होगा जो एक्सपर्टाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा ओल्ड एज की साइड चले जाते हैं, जिनमें बहुत सारे पेशेंट्स देखे होते हैं, बहुत बार जो है शास्त्रों को पढ़ा हुआ होता है ना, तो उनको जो है अब वो बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हाँ इसका क्या डायग्नोसिस होगा, क्या ट्रीटमेंट होगा। तो वो नेक्स्ट स्टेज जो होती है ना वो कवर करने के बाद ही आती है। द्विविधा परीक्षा ज्ञानवताम प्रत्यक्षम अनुमानम च। रस ज्ञान बाय अनुमान और प्रश्न बोध। तो रस का ज्ञान जो है अगर आप देखें तो वो हमेशा ज्ञान और प्रश्न से ही किया जा सकता है, उसको हम अपने स्पर्श से ज्ञान नहीं कर सकते हैं। आगे है ग्रहण्या तु मृदु धारुत्वम। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे जो है आपको नहीं समझ आएंगे। ज्ञान बुद्धि प्रदीपेन यो न अविशति तत्वविद आतुरस्य अंतरात्मना न स रोगा चिकित्सक। तो इसमें कुछ चीज़ें बता रखी हैं कि ज्ञान और बुद्धि को प्रदीप यानी बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आतुर का जो है और उस आतुर को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी इसको भी डिटेल्ड में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस ये हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको बता दिया था कि इसमें युक्ति त्रिविध ज्ञान संग्रह के अंदर इंक्लूडेड नहीं होती है। तो अब बात करते हैं कि रोग जानने के लिए हमने पहले पंच अव्यय पढ़े थे, निदान पूर्व रूप रूपानी उपशय तथा संप्राप्तिश्च, ये पंचधा समृतम। इसके अलावा त्रिविध परीक्षा बताई हुई है वाग्भट जी ने, दर्शन स्पर्शन और प्रश्न DSP करके, ठीक है। तो आप इसको याद करते हो। और दूसरी बात, सर्वप्रथम अगर आचार्य चरक की बात करें तो उन्होंने रोगों की त्रिविध परीक्षा जो है वो यहाँ बताई हुई है, ठीक है। आगे बात करते हैं तत्र आप्तो उपदेश नाम आप्त वचनम। तो अब जब ये तीन चीज़ें बता दी हैं, आप्तो उपदेश प्रत्यक्ष और अनुमान, तो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं आचार्य। जब भी आपने देखा होगा अगर आचार्य चरक का आप चैप्टर पढ़ेंगे अच्छे से तो उसमें एक चीज़ नोटिस करेंगे कि वो जो चीज़ भी बताते हैं उसको हर जगह पे एक छोटी सी लाइन में जो है उसका ब्रीफ बताते हैं। तो आप्तोपदेश बेशक आपने पहले पढ़ लिया हो अच्छे से, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप्तो वचनम के नाम से तत्र आप्तोपदेश कौन सा होता है, जो आप्तों के वचन होते हैं। आप्ता ही अवितर्कः समृति विभागः विदः। तो जो आप्त पुरुष तर्क से रहित अर्थात निश्चित ज्ञान, मतलब उनके ऊपर कोई डाउट नहीं किया जाता, जो तर्कहीन होते, मतलब तर्क जिसको हमें तर्क वितर्क करने की ज़रूरत नहीं है, समृति से जो संपन्न है, ठीक है, जो विभाग को जानने वाले, हर चीज़ को जानने वाले के कितने कितने टाइप्स होते हैं, ऑलरेडी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो हमें आप्तोपदेश से ही मिलती है। निष्प्रत्युक्तः उपदर्शिनः, ठीक है। तो जो किसी के ऊपर भी जो करुणा का, दया का जो भाव रखते हैं, जो दूसरे किसी चीज़ से, मतलब कि कोई नॉलेज देने से कुछ आपको मिल जाएगा, इन सब भावों से जो मुक्त होते हैं वो आप्त पुरुष होते हैं। हमने बहुत सारे इसके लक्षण पढ़े हैं आप्त पुरुषों के, वही चीज़ इसमें बता रखी है।
प्रत्यक्ष का क्या मतलब होता है? तो प्रत्यक्ष आप बहुत अच्छे तरीके से 8वें चैप्टर में शुद्ध स्थान में पढ़ के आए हो कि स्वयं इंद्रियां जो ग्रहण करती हैं, मन जब उनके साथ इंद्रियों के साथ मिलकर जो ग्रहण करता है वही प्रत्यक्ष होता है। स्वयं इंद्रिय मनसः च उपलभ्यन्ते और बुद्धि, ठीक है। अनुमान का लक्षण क्या है? अनुमान खलु तर्को युक्ति अपेक्षा। तो ये वाला रेफरेंस क्वेश्चन आपका यहाँ बनता है और साथ ही साथ यहाँ से फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे आपको युक्ति के ऊपर डैश करेंगे और पूरा ये टर्म जो है आपको श्लोक फ्रेज मिलने वाली है, ठीक है। तो अनुमान का मतलब क्या होता है? युक्ति की अपेक्षा रखने वाला तर्क ही अनुमान कहलाता है। अनुमान क्या होता है? लॉजिक लगाना, कोई चीज़ गेस करना, है ना। तो आगे चलते हैं। तो इसमें आगे बताया हुआ है कि परीक्षा की इन 3 विधियों में से यदि किसी एक से भी परीक्षा की जाए और विषय तीनों परीक्षा से जानने योग्य है तो एक से उचित ज्ञान नहीं होता। तो इसलिए 3 चीज़ें, वही बात बताइए कि ज्ञान के अव्यय से हम ज्ञान को नहीं जान सकते हैं, ठीक है। कोई एक पूरी लाइन आपने बोली नहीं, एक वर्ड बोल दिया तो बस उसको थोड़ा सा समझ सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से जो है उसका ज्ञान हमें नहीं होगा, ठीक है। तो अगर 2 भी बताए हैं तो ज्ञानवान मनुष्य उससे समझ जाता है, लेकिन अदरवाइज जो है तीनों की ही नीट परीक्षा की पड़ती है। आगे है प्रमाण 2 या 3। तो फिर वही बात मैंने आपको बता दी ज्ञानवान वाली, वही इसमें रिपीट की गई है, ठीक है। अप्रत्यक्ष से जानने योग्य विषय के अंदर एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, तो एक बार इसको बता देते हैं। प्रत्यक्ष खलु रोगस्तः बुभुत्सुः सर्वेन्द्रियाणि। तो प्रत्यक्ष कौन सा होता है? जो सभी इंद्रियों से जाना जाता है, ठीक है। लेकिन सारी इंद्रियों से हम प्रत्यक्ष का ज्ञान तो कर सकते हैं, लेकिन रस का ज्ञान हम जो है प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें उससे प्रश्न ही पूछना पड़ेगा या अनुमान लगाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन अभी पढ़ा है ना आपने, तो ये वाली चीज़ आप याद रखना। अप्रत्यक्ष से पता किसका लगा सकते हैं? तो इसमें से आपको AR का क्वेश्चन मिल सकता है कि कौन सा लाइन इसमें ठीक है, कौन सी लाइन इसमें गलत है। तो आपको सारी रीड करनी चाहिए। अंतर कूजन का पता लगा सकते हैं ना, तो अपने कर्ण से सुनकर कि आंतर में कूजन हो रहा है, शब्द हो रहा है या नहीं, वो श्रोत्र से पता लगा सकते हैं। संधि स्फुटन का अंगुली के पर्वों को बजाकर, ठीक है, स्वर विशेष जो इनसे निकलते हैं उनसे जो है श्रोत्र कानों से सुनकर पता लग जाता है। शब्दः श्रोत्रेण परीक्षित, तो श्रोत्र से इनकी परीक्षा कर सकते हैं। नेक्स्ट, चक्षु से किस किस की परीक्षा कर सकते हैं? वर्ण, संस्थान, प्रमाण, छाया, शरीर विकृति, विकारों, इसकी चक्षु से परीक्षा कर सकते हैं। नेक्स्ट है रस। तो रस का जो है हम अनुमान से और प्रश्न से ही पता लगा सकते हैं, हम इसको अपनी इंद्रियों से कंफर्म नहीं कर सकते। आगे है न ही अस्य प्रत्यक्षेन ग्रहणम उपद्यन्ते। प्रश्न और अनुमान से इसको पता लगाया जा सकता है, ठीक है, जैसे मुख का रस पता लगाना। आगे है लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे अनुमान और कैसे लगा सकते हैं? यूका अपसर्पणेन त्वस्य शरीर वरस्य। अगर वहाँ पर जुएँ जो है वहाँ से जो ऐसी जीव हैं जो शरीर से लग सकते हैं या शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसमें चढ़े रहते हैं, अगर वो शरीर उसका वैरस्य हो गया, उसमें कोई रस नहीं रहा, तो वहाँ से वो जीव भी चले जाएंगे, यूका जुएँ वगैरह चली जाएंगी। मक्षिका उपसर्पणम शरीर माधुर्य है। मक्षियों का आना शरीर के माधुर्य होने से मतलब शरीर का रस मधुर हो रहा है। लोहित पित्त संदेह तम की धारी लोहितम लोहित पित्तम वेति। तो अगर किसी को लोहित पित्त यानी रक्त पित्त का संदेह है तो उसका जो रक्त है लोहितम पित्तम, उसको जो है शव यानी कि कुत्ते को, काक, कौवे को, इनको भक्षण के लिए दे देना चाहिए। तो उससे ज्ञान हो जाता है कि वो शुद्ध रक्त है तो वो पी लेंगे, अगर रक्त पित्त वाला रक्त है तो वो उसे त्याग देंगे। तो इन सब चीज़ों से अनुमान लगाकर जो है रस का ज्ञान शरीर में किया जा सकता है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें थी। और इसके अलावा गंध का ज्ञान, अगर नाक से वैकारिक गंध है तो पता लग जाएगी। घ्राणेन परीक्षता, तो घ्राण से उसकी परीक्षा हो जाती है। स्पर्श च पानिना, और जिसका प्राकृतिक हस्त है, ठीक है, उससे से स्पर्श पता लगता है कि शरीर का स्पर्श कैसा है, शीत है, उष्ण है, ठीक है। ये सब हिंदी में बता दिया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब अगर आप सिलेक्टेड चीज़ें अगर पढ़ना चाहते हैं, पेपर आपका पास में है, तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल ना छोड़ें। सबसे अच्छा तरीका है इसको आप नोट पैड के ऊपर अच्छे से लिखें और उसको आज ही पेस्ट कर दें। और नेक्स्ट जब भी आपकी जैसे 31 जुलाई आपकी डेट है एग्ज़ाम की, तो आप उसको पेस्ट
को मॉर्निंग में या फिर पूरे दिन में 5 मिनट निकाल कर उन पेजेस को पढ़ें, उसको आप पेस्ट कर दें किसी दीवार पर, अगर पॉसिबल है, नहीं है तो आप अपनी बुक के अंदर ही रखें और उसको एक टाइम बना लें कि मुझे इसमें आज ये वाला पेपर अब पढ़ना है, या फिर आप थोड़े टाइम पे पढ़ने के बाद इन पेपर्स को रिपीट करते जाएं ताकि एक दिन में आप उसको दोबारा पढ़ लें। याद करने की ज़रूरत नहीं है, रिपीटेड अगर आप किसी भी चीज़ को देखते हैं तो वो अपने आप याद होती है, तो आप इसमें एफर्ट्स डाले बिना चीज़ों को याद कर सकते हैं। और ये ऐसे बोनस क्वेश्चन होते हैं जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस मतलब 101%, अगर आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं 50% तो वो आपके रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आगे हैं अग्निम, ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि अनुमान की जब बात करें तो अनुमान देखो तो सही कि किन किन चीज़ों में हम अनुमान से परीक्षा कर सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिया है कि अग्नि, अगर किसी की अग्नि का अनुमान करना है कि वो कैसी है तो आप उसकी जरण शक्ति पता करा लें कि आपका खाना पच रहा है, नहीं पच रहा, कितना खाना आप खाते हो, बहुत ज़्यादा खाना खाते हो, बहुत कम खाना खाते हो, तो मंदाग्नि है, बहुत ज़्यादा खाते हैं तो अग्नि तीक्ष्ण है, और अगर अच्छे से खाना पच रहा है और नॉर्मल अमाउंट में खाना खा रहा है तो उसकी समाग्नि है। ठीक है, तो अग्नि जरण शक्तया परीक्षित, तो अग्नि की परीक्षा जरण शक्ति से की जा सकती है। तो एक कॉलम आप 2 कॉलम बनाओ, इधर अग्नि लिखो, इधर जरण शक्ति लिखो। ठीक है, तो ऐसे बहुत बड़ी टेबल आपकी यहाँ से, बहुत बड़ी नहीं मतलब 10 एक चीज़ें हैं ये, इनकी टेबल बन जाएगी और आपको डेली इसको रिवाइज़ करना है। बस एक बार यहाँ पे टेबल बनाई और इसको स्पेस किया और आपको यहाँ से दोबारा फिर नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये समराइज़ करने का सिलेबस को तरीका होता है। इसके अलावा जो बीच के जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको आप वहीं पे हाईलाइट कर लो, या पेपर के चैप्टर के फर्स्ट पेज पे आप उन चीज़ों को लिख दो ताकि आप चीज़ों को समराइज़ कर पाओ। जब आप रिवाइज़ कर रहे हो, जैसे अभिमान स्थान आप रिवाइज़ कर रहे हो, ठीक है, तो आपको लास्ट टाइम पे आधे घंटे से ज़्यादा, या फिर अगर आप विमान स्थान की बात कर रहे हो तो फिर 1.5 मतलब डिपेंड करता है कि मल्टीपल रिविजन्स आपने कितनी बार की है। और ऐसे जब आप रिवीजन बार बार कर लेते हो तो कॉन्फिडेंस भी आता है और क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का जो हमारा तरीका है वो भी इम्प्रूव होता है। ठीक है, तो आज काफ़ी जो है एक्स्ट्रा बातें हो गई हैं तो इनका भी ध्यान रखना चाहिए। ऑफ कोर्स पढ़ने से कुछ नहीं होता है, आपको लॉजिकली जो है क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना आना चाहिए, मेन फोकस आपका वहीं रहना चाहिए। तो मल्टीपल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो जिसको भी अभी पेपर देना है, और साथ ही साथ पढ़ते रहो, थोड़ा पढ़ो, क्वेश्चंस ज़्यादा करो, यही जो है अच्छे मार्क्स लाने का तरीका होता है। क्योंकि आप जब भी किसी भी अपने सीनियर से या फिर किसी भी अपने टीचर से बात करोगे तो वो हमेशा जो है क्वेश्चन पे फोकस करता है। तो जब हम तैयारी कर रहे होते हैं ना तो तब हमें समझ नहीं आता कि हमें क्वेश्चंस कैसे करें, हमारा सिलेबस ही पूरा नहीं हो रहा। लेकिन वो लॉजिकली बात जो है आपको धीरे धीरे जैसे भी आप क्वेश्चन करने लगते हो ना, ज़बरदस्ती बिठाओ अपने आप को कि हम क्वेश्चन करेंगे, तो आपको ये बात समझ आएगी कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। ठीक है, ओके, तो आगे चलते हैं। मैंने कहा कि अनुमान से परीक्षा करनी बताई है। बलम व्यायाम शक्तया श्रोत्रादीनी शब्द अर्थ ग्रहणेन मनो अर्थाभिव्यचारेण। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि बल का अगर परीक्षा करनी है तो उसकी व्यायाम शक्ति कैसा करता है, कितना व्यायाम करता है उससे पता लगता है। श्रोत्र से उसके सुनने की शक्ति, शब्द अर्थ ग्रहण से कि हमने जो बोला है अगर वो अच्छे से समझ पा रहा है तो उसकी श्रोत्र शक्ति अच्छी है। मनो अर्थ व्यभिचरणेन, और उसका विचार कैसा है, उसका अर्थ को समझने का तरीका कैसा है वो उसके मन पर डिपेंड करता है। विज्ञान व्यवसाय, विज्ञान का पता व्यवसाय से पता चलता है कि कितना साइंस चल रहा है, उतना उसका नॉलेज है जिससे उसका बिजनेस बढ़ रहा है। ठीक है, रजह संगेन, और रजह का पता लगता है कि संग हुआ था। मोहम अविज्ञानेन, तो अविज्ञान से पता चलता है कि मोह कितना है। क्रोध अभिद्रोहेन, लड़ाई से पता चलता है कि क्रोध कितना है। शोकम दन्नेन, तो शोक का पता दन्नता, दीनता से चलता है। हर्षम आमोदेन, तो आपको ये वर्ड याद करने हैं, आप रिपीटेडली जितनी बार भी पढ़ेंगे वो आपको याद होते जाएंगे। प्रीति का पता तोष से, संतोष से, संतोष मतलब संतोष से पता लगता है। भय का विषाद से, ठीक है, धैर्य का अविषाद से कि कितना उसमें दुख है नहीं है। वीर्य का उत्थान से, अवस्था का अविभ्रमेण से, ठीक है, श्रद्धा का अभिप्राय से। मेधा ग्रहणेन, तो मेधा का, बुद्धि शक्ति का कितना आप ग्रहण कर पा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपकी इंटेलिजेंसी कितनी है। संज्ञा का पता नाम ग्रह से चलता है, नाम को ग्रहण करने से संज्ञा की, इसकी संज्ञा ये होगी। स्मृति स्मरणेन, अगर आपकी याद करने की शक्ति अच्छी है तो स्मृति का आपको पता लगता है उससे। ठीक है, हेयम अपत्र पत्पणेन, तो इनकी कुछ हिंदी है जो आप हिंदी में भी रीड कर सकते हैं, कोई वर्ड आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है,
तो आप वहाँ से कर सकते हैं और इसको पढ़ते जाओ और एक टेबल बना लो, ठीक है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको फिर से हाईलाइट कराती हूँ। इसके अंदर जो जो इम्पॉर्टेंट है, विज्ञान वाला इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। धृतिम अलोल्यम ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा गया है और मैक्सिमम टाइम जो पूछा गया है ये पूछा गया है कि गूढ़ लिंग व्याधि का पता, कि ऐसे गुप्त लक्षण वाली व्याधि का पता उपशय अनुपशय से दोनों से ही चलता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेफरेंस क्वेश्चन भी है यहाँ का, और यहाँ से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। गूढ़ लिंग व्याधि का मतलब क्या है? जैसे जिसके लक्षण अच्छी तरह से प्रकट नहीं होते, तो कई बार हमने इतने सारे ट्रीटमेंट देने के बाद भी उसका जो डिसीज़ है वो क्योर नहीं होता, तो उसमें आप उपशय कर रहे हो, मतलब जो चीज़ उसमें दी जानी चाहिए, लाइक संधिवात और आमवात का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, तो उसमें हम उपशय अनुपशय दोनों लगा सकते हैं। किसी ने आके आपको बोला है कि मेरे जोड़ों में दर्द रहती है, तो आपने उसको स्नेहन के लिए तेल दे दिया है कि आप ये लगाओ और आपके जोड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा, ये आपका उपशय था, है ना। लेकिन उसका जोड़ों का दर्द ठीक नहीं हुआ, फिर आपने गेस किया कि नहीं ये तो आम बात है, तो इसमें शायद स्नेहन काम नहीं कर रहा है, तो आप उसको अनुपशय कहोगे कि ये मत करो, ठीक है। तो और कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें उसको एग्रीवेट कर देती हैं, जैसे स्नेहन ने अगर उसको बाई चांस एग्रीवेट कर दिया है, लाइक पुरुष स्तंभ में ऐसा होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें रुक्षण करना होता है, अगर आप स्नेहन करवा दो तो वो एग्रीवेट ऑफ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो वो अनुपशय करने से भी जो है आपको गूढ़ लिंग व्याधि का डायग्नोसिस हो सकता है। तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। और आगे हम बात करते हैं ये ग्रहण्यास्तु मृदु दारुत्वम, जो मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ों की जो परीक्षा है वो कई चीज़ों से की जाती है, जैसे कि जैसे ग्रहणी का पता लगाना है कि उसकी कैसी ग्रहणी है, तो उस चीज़ के लिए आपको कुछ चीज़ें देखनी होगी कि अनुमान और प्रश्न दो ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम रस से पता लगा सकते हैं, और ग्रहणी का पता भी उससे ही चलता है, ठीक है। जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आए आप इसकी हिंदी भी रीड कर लो, ठीक है। वैसे तो समझ आ जाएगा लेकिन हिंदी रीड कर लेनी चाहिए। पाचन शक्ति से अग्नि का, व्यायाम करने की शक्ति से बल का, ठीक है, शब्द आदि को सुनने की शक्ति से उसके श्रोत्र आदि इंद्रियों का, कर्ण आदि इंद्रियों का, मन के अर्थ से, जैसे कि उसके अर्थ ठीक है या नहीं, तो उसको ग्रहण करने की शक्ति का, व्यवसाय से विज्ञान कितना है, आसक्ति से रजोगुण कितना है, ठीक है, अज्ञान से मोह का पता लगता है कि उसमें मोह कितना है, द्रोह से कि जो लड़ाई वगैरह करता है उसका क्रोध कितना है, ठीक है, दीनता से शोक का पता लगता है, अगर कोई बेचारा सा रहता है तो उसमें कितना शोक होगा, है ना। तो आमोद प्रमोद से हर्ष का, जो प्रफुल्लित रहता है, संतोष से प्रीति का, कि जो हमेशा संतोष रह रहा है, मतलब किसी के भी गुस्सा दिलाने के बावजूद, जैसे बच्चे जो हैं अपनी मम्मी को गुस्सा दिलाते हैं लेकिन फिर भी वो मम्मी उस पर गुस्सा नहीं करती, तो उसमें भी प्रीति का भाव है। तो विषाद से भय का, ठीक है, अविषाद से धीरता का, कि आप गुस्सा मतलब जो है आप दुखी नहीं हो रहे हो, आपके साथ कुछ भी कंडीशंस आ रही हैं, बार बार बीमार होना, या फिर अभी प्रिपरेशन का टाइम पे ले लो कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जो है आपकी प्रिपरेशन को टैकल कर रही हैं, तो उस टाइम पे जो है आपको धीर बने रहना है और कॉन्फिडेंट बने हुए आगे चलना है। सारी चीज़ें जो हैं आपने नोटिस किया होगा, जब हम किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे होते तो ऑलरेडी सारी चीज़ें जो हैं अपने आप एग्रीवेट होने लगती हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को सबसाइड करना है, एक ही चीज़ पर फोकस करना है, क्योंकि थोड़ा ही टाइम है जो हमें मुश्किल से लेकिन अच्छे टाइम से निकालना है, ठीक है, अच्छे तरीके से निकालना है, ताकि आप एक अच्छे कंक्लूज़न पर पहुंच सकें, ठीक है। लज्जा करने से, लज्जा करने का, लगातार अभ्यास करने से उसकी स्वभाव का, मना करने से उसके द्वेष का, परिणाम से कपट का, लालच न करने से धृति का, ठीक है। तो धृति अलोल्यम ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट था। आज्ञा मानने से उसकी वश्यता का, व्यय प्रेम सातम्य आदि से काल देश उपशय लक्षण वेदना, ठीक है। लास्ट वाला जो था वो इम्पॉर्टेंट था, ग्रहणी की मृदुता या कठिनता, ठीक है, स्वप्न दिखना, किसी विषय में इच्छा रखना, किसी विषय में द्वेष रखना, सुख और दुख, ये सब प्रश्नों से पता लगा सकते हैं, ठीक है। अनुमान और प्रश्न से इन सब चीज़ों का पता लगा सकते हैं पूछ कर कि आपको कैसा जो है मल त्याग होता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चनियर बना के हम इसकी कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट जो एक कोटेशन आई थी, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है। तो ज्ञान बुद्धि प्रदीपेन यो न अविष्टि तत्वविद, तो ज्ञान और बुद्धि दोनों ही चीज़ें, ठीक है, जो जानता है और रोगी को समझने की कोशिश करता है तो वो तो आतुर को ठीक कर देता है, लेकिन जो ऐसा इसके जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है, वो अपनी पूरी ज्ञान शक्ति से, बुद्धि से जो है आतुर को ठीक नहीं करता, वो रोग को भी ठीक नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप अगर एक चिकित्सक हैं तो आपको अपनी सारी चीज़ें जो है रोगी को ठीक करने में लगा देनी चाहिए। आगे है त्रिविध ज्ञान संग्रह, तो ये लास्ट इसमें यही क्वेश्चन बनता है और ये चैप्टर छोटा सा ही था। टाइम मैंने ज़्यादा ले लिया क्योंकि इसमें थोड़ा सा चीज़ें मैंने आपको बताई हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो आगे हम नेक्स्ट टाइम 5th चैप्टर पढ़ेंगे।